लेट्स नाउ कम टू सिलेबस ऑफ एग्जाम एंड दिस इज इसको इसको हमें ध्यान से समझना होगा कि सिलेबस की क्या स्टोरी है। ठीक है। सो गाइस, सिलेबस की स्टोरी समझने के लिए पहले पहली बात क्या है कि यूपीएससी एडमिन ऑफिसर का एग्जाम कंडक्ट करता है फॉर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि डीआरडीओ, बीआरओ, जीएसआई। ठीक है। और जनरली यूपीएससी क्या करता है कि जब ये जितने भी एग्जाम होते हैं इनका एक सेम ही सिलेबस, सेम ही पैटर्न, इनफैक्ट एग्जाम क्लब भी कर देता है। जो आपका भी एग्जाम होने वाला है इसमें ये एक्सपेक्टेड है कि आपका एग्जाम विल आल्सो गेट क्लब्ड विद एडमिन ऑफिसर जीएसआई, जिसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आया हुआ है। जो जुलाई 2022 में पेपर हुआ उसमें भी यूपीएससी ने क्या किया कि एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ को कंबाइन कर दिया विद एडमिन ऑफिसर जीएसआई, जो कि पेपर हुआ था 17 जुलाई 2022 को। अब यूपीएससी ने जितने भी एडमिन ऑफिसर के एग्जाम कराए, कब तक? 2015 में कराया, किसके लिए? डीआरडीओ के लिए। फिर 2014 में कराया, किसके लिए? डीआरडीओ के लिए। 2018-19 में कराया, और मैं एक बार इन वाली डेट्स को करेक्ट कर देता हूं। पहले 2014 में कराया, फिर 15 में कराया, और फिर 18 में कराया। ये वाला एग्जाम यूपीएससी ने कराया एडमिन ऑफिसर के लिए फॉर दीज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। वापिस आते हैं। 2014 में डीआरडीओ के लिए, 2015 में डीआरडीओ के लिए, 2018 में जीएसआई के लिए जो सितंबर में 2018 में हुआ, और फिर बीआरओ के लिए जो अगस्त 2019 में। इन चारों पेपरों के लिए ये सिलेबस था जो हमें यूपीएससी ने दिया। दिस वाज अ कंसिस्टेंट सेम सिलेबस फॉर किसी भी एडमिन ऑफिसर एग्जाम था तो सब में ये वाला सिलेबस आपके सामने था। ठीक है। गाइस, फिर क्या हुआ इसके बाद 2022 में फिर से नोटिफिकेशन निकला, किसके लिए? डीआरडीओ और एडमिन ऑफिसर दोनों के लिए निकला। 2022 में क्या हुआ कि 2022 में यूपीएससी ने जो ये सिलेबस है ये 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 मतलब बदल दिया। क्यों बदल दिया 2022 में यूपीएससी ने? कि 2022 में जो एडमिन ऑफिसर एग्जाम करना था डीआरडीओ और जीएसआई के लिए, उसको क्लब कर दिया एक दूसरे एग्जाम के साथ। कौन से एग्जाम के साथ? ईएसआईसीडीडी। ईएसआईसीडीडी, डिप्टी डायरेक्टर ईएसआई के साथ क्लब कर दिया। क्योंकि एग्जाम क्लब कर दिया और क्योंकि ईएसआईसीडीडी का सिलेबस पहले ही डिस्क्लोज था, तो यूपीएससी हैड नो ऑप्शन, लेकिन उसने इस वाला सिलेबस को उसने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है। अब जब ये सिलेबस बदल गया, लोगों को एग्जाम से 1 से 1.5 महीने पहले पता चला, एडमिन ऑफिस वाले लोगों को, कि सिलेबस बदल गया है, तो एकदम कुछ नई चीजें लोगों के सामने आ गई। जैसे ही सिलेबस बदला तो कोई नई चीजें सामने आ गई। कौन कौन सी थी? जो एकदम नई चीजें सामने आ गई, मार्केटिंग मैनेजमेंट, दूसरा अकाउंटिंग, तीसरा एफएम, और चौथा फ्रीडम फ्रीडम मूवमेंट। 4 टॉपिक एकदम बदल गए एग्जाम में, सिलेबस में 1 महीना पहले। बाकी मोटा मोटा सिलेबस सेम ही था, कुछ हट भी गया। हटा क्या? ऑफिस मैनेजमेंट एंड प्रोसीजर पुराने सिलेबस से हट गया। गाइस, अब सवाल ये आता है कि अब जो अगर 2023 में एग्जाम होगा और एग्जाम का जब डेट आएगा और उस टाइम ही सिलेबस आएगा जो कि एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले होगा, उसमें यूपीएससी क्या करने वाला है? एंड ऑफ कोर्स इट विल बी अ कंबाइंड एग्जाम, आपके लिए भी और एडमिन ऑफिसर जीएसआई के लिए भी, जिसका कि नोटिफिकेशन ऑलरेडी आया हुआ है। गाइज, हमारा गैस ये है, हमारा थिंकिंग ये बोलता है कि जो हमारा पहले वाला सिलेबस है, जो हमारा पहले वाला सिलेबस है, यही वाला सिलेबस रहेगा। यूपीएससी 2022 वाला सिलेबस अडॉप्ट नहीं करेगा, बिकॉज बिकॉज दिस सिलेबस इज मोर रेलेवेंट टू द जॉब ऑफ एडमिन ऑफिसर, न कि 2022 वाला सिलेबस। 2022 वाला सिलेबस डिफरेंट क्यों था? बिकॉज एग्जाम वाज मर्ज्ड एंड यूपीएससी हैड नो ऑप्शन बट टू अडॉप्ट सिलेबस ऑफ ईएसआईसी। लेकिन क्योंकि अब की बार एग्जाम एडमिन ऑफिसर के लिए ही होगा, इसलिए व्हाट वी आर एडवाइजिंग कि आप जो ये एडमिन ऑफिसर का जो कंसिस्टेंट सिलेबस है, विच इज मोर रेलेवेंट आल्सो, आपको यही वाला सिलेबस आपको करना है जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में है। अगर वर्स्ट केस में अगर वर्स्ट केस में हमारी थिंकिंग गलत जाती है और यूपीएससी अपना सिलेबस बदल भी देता है और जो 2022 वाला सिलेबस है उसको अडॉप्ट कर लेता है, स्टिल आपको क्या करना है? मोटा मोटा आपका सारा सिलेबस ऑलरेडी हो ही जाएगा,
सिर्फ ये 3-4 टॉपिक बचेंगे, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, एफएम या फ्रीडम मूवमेंट। इनको आप लास्ट का जो आपको मिलेगा 1 से 1.5 महीना, उसमें आप इनको करने की कोशिश कर सकते हो। बट फॉर नाउ व्हाट आवर एडवाइस इज कि स्टिक विद द सिलेबस जो कि एडमिन ऑफिसर का इनहेरेंटली कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर्स रहा है, जिससे कि 2014, 2015, 2018 और 2019 का यूपीएससी ने अपना एग्जाम कंडक्ट किया। सो गाइस, दिस इज अवर व्यू अबाउट द syllabus of senior admin officer DRDO exam as well as admin officer GSI exam also, which will be clubbed with DRDO exam. What is plan of human paratus for senior admin officer DRDO exam? And so guys, what we do, we provide you study material, printed books and video classes. So एक बार हम समझ लेते हैं कि हमारा क्या सिस्टेमेटिक प्लान है डीआरडीओ एडमिन ऑफिसर के लिए, और उसके लिए मैं आपको ह्यूमन पैटर्स की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। सो वंस यू आर ऑन द वेबसाइट, यू हैव टू गो टू द पेज ऑफ सीनियर एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ एग्जाम। ठीक है, सो एक बार आप यहाँ आओगे ना, सो पूरा जो प्रिपरेशन का प्लान है वो उसमें 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है? सबसे पहले विल सेंड यू कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स, जो कि आपको ऐसे दिखाई देंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, सो इन वाली सो दीज आर कंसाइज बुकलेट, जैसे ये आईआर का बुकलेट है, ये लेबर लॉज का है, ये एचआर का है। ठीक है, देन दिस इज फॉर अगेन लेबर लॉज, देन दिस इज फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, सो ये पतली पतली बुक्स हैं जो कोरियर के द्वारा आपके घर आएंगी। ठीक है, so you will cover the syllabus through these concise booklets. सबसे पहले, this is part 1. Part 2 is what? You will go through video classes of these topics. Now if you want to see कि what is the quality, तो अगर आपको इन booklets का sample देखना है, so on website also, there on website only there is a section check out how printed booklets looks like. इसमें से आप जाके इन बुकलेट्स का सैंपल देख सकते हो कि व्हाट इज द स्टाइल एंड क्वालिटी ऑफ कंटेंट, कैसे लिखा है, कैसे लैंग्वेज है। सो काफी सारा कंटेंट यहाँ पड़ा हुआ है एज सैंपल। सो दिस इज नथिंग बट फ्रॉम दीज बुकलेट्स ओनली, और आप इसको यहाँ जाके एक बार देख सकते हो। अगर आपको देखना है कि वीडियो क्लासेस में टीचर किस तरीके से पढ़ाते हैं, so again we have put a couple of classes on website only. You can assess the quality of teaching through these video, जैसे एक एचआर का है, एक लेबर लॉ का है, एक ऑफिस मैनेजमेंट का है, एक कंप्यूटर का है, सोशल सिक्योरिटी का है, डीआई का है, इंडियन पॉलिटी का है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का है। सबका हमने एक एक वीडियो डाल दिया है ऑफ डिफरेंट टीचर्स। सो इस वीडियो को चला के भी यू कैन गेट वेरी गुड आइडिया कि कैसे हम क्लास में आपको पढ़ाते हैं। सो गाइज, स्टेप 1 क्या था? प्रिंटेड बुकलेट। स्टेप 2 वीडियो क्लासेस। व्हाट इज स्टेप 3? इसके बाद आपको क्या करना है? यू विल गो ऑन अ ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म विच विल लुक लाइक दिस। ठीक है, सो इस ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने क्या किया है कि देयर इज अ लार्ज क्वेश्चन बैंक विच हैज बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू मेनी सब टॉपिक्स। ठीक है, अगर जैसे जनरल साइंस का है, सो जनरल साइंस को हमने अप्रोक्सीमेटली 20-30 छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है, एंड अकॉर्डिंगली दिस क्वेश्चन बैंक हैज बीन क्रिएटेड। आप किसी भी टॉपिक्स के लिए आप इसको देख सकते हो, चाहे वो इंग्लिश है या न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग है। तो यहां जाके आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। अब जो ये क्वेश्चन बैंक है, इसमें जो सवाल है, दे आर नॉट रैंडम क्वेश्चन। सो गाइस, व्हाट वी हैव डन, यूपीएससी के जो रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के जितने भी सवाल आए हैं और किसी भी एग्जाम में आए हैं ओवर द इयर्स सिंस 2012-13, वो सारे के सारे सवाल विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बैंक। उसके अलावा हमने काफी सारे अपने सवाल भी डाले हुए हैं। सो गाइस, कोई भी टॉपिक आप पहले बुकलेट से करोगे, फिर उसको वीडियो क्लास से देखोगे, एंड देन यू विल प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक। फाइनली जब आप ये तीनों चीजें कर लोगे, स्टेप 4 इज व्हाट? आप इसके बाद अपने मॉक टेस्ट दोगे, एंड दैट इज वेयर यू विल लर्न टाइम मैनेजमेंट एंड वो सब चीजें। अदर देन दिस यू डोंट हैव टू लुक एट एनी अदर बुक। आपको कोई पीवाईक्यू नहीं देखना है, आपके अलावा कुछ भी नहीं छूना है। जो हम देंगे, जस्ट गो थ्रू दैट एंड यू आर टेकन केयर ऑफ। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरीज, यू कैन गेट बैक टू अवर टीम। आप व्हाट्सएप से, ईमेल से, फोन से, कैसे भी हमारी टीम से आप कनेक्ट कर सकते हो। If you are keen, you can enroll by paying online only through this website. इस वाला वेबसाइट पे सिलेबस एनालिसिस, प्रीवियस पेपर, ये सब भी आप डाउनलोड कर पाओगे। एक बार आप वेबसाइट पे अगर एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ वाले पेज पे आते हो,
If you want to enroll, you can enroll through this website only. If you have any queries, you can come back to us. And that's all, guys. All the best. Thank you so much.